सर, कब से प्रॉब्लम थी आपको? क्या किया? क्या करते हैं आप? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर यासीन है। आई एम अ डेंटिस्ट। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना। शी इज़ माय वाइफ, शी इज़ आल्सो अ सर्जन। सो ऑलमोस्ट 2019 अक्टूबर से आई हैड अ स्मॉल स्वेलिंग, छोटा सा स्वेलिंग जैसा एनल वर्ड्स के पास, जहाँ पे हम बाथरूम लैट्रिन करते हैं, वहाँ पे आ गया था। तो मैं समझा था कि शायद वो पिंपल होगा या कोई बॉयल होगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली। बट उससे पहले कभी कॉन्स्टिपेशन था आपको थोड़ा बहुत? शायद था, विच आई डिड नॉट नोटिस इट You never मच। noticed it. मैं नोटिस नहीं किया हूँ कॉन्स्टिपेशन को। बट जब ये आया था तो मैं समझा कि शायद बॉयल वगैरह हो सकता है। देन कुछ 1 वीक के बाद ये हो गया था कि बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया था लैट्रिन करने के बाद। बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता था। देन मैं वहाँ पास में गया था तो वो लोग बोलते थे कि फिशर होगा, कट होगा। तो मुझे कुछ ऑइंटमेंट वगैरह दे दिए थे। देन ठीक है, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। देन उसके साथ साथ ये बॉयल को मैंने एंटीबायोटिक लेना शुरू किया था, कम हो गया था, फिर वापस आ जा रहा था बार बार। तो अब मैं सोचा कि अब दिखाना ही होगा कहीं ना कहीं। तो मैं जाके बताया था तो ये बोले कि शायद एब्सिस होगा, ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं इसका, बहरहाल आप मेडिकेशन से कम करवा लीजिए। स्ट्रेस को मेडिकेशन से? हाँ तो तो इसका मतलब उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये फिस्टुला है? नहीं, अभी रियलाइज नहीं किए थे। देन उसके बाद मैंने यूज़ करा हूँ, मेडिकेशन यूज़ किया था, एलोपैथी यूज़ किया था मैं। देन काफ़ी दिन बाद कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था तो मैं आयुर्वेदा का मालूम हुआ था। जब एंटीबायोटिक लिया होगा लंप थोड़ा छोटा हो गया होगा? छोटा हो गया था सर, छोटा हो गया था। देन अगेन क्या हो गया था कि जैसे डाइट मेरा चेंज हो गया, फिर से वापस अगेन वो फिर वापस रीग्रो हो गया, कई बार तो पूरा गायब ही हो जाता है। गायब भी हो जाता। जी जी। तो ऐसा होते होते जो है फिर अब मैं डिसाइड किया था कि नहीं, अब तो कुछ करना ही है बोल के मैं एमआरआई निकलवाया था। एमआरआई में आ गया था फिस्टुला। ओके, तो स्ट्रेट अवे पता चल गया? हाँ, स्ट्रेट अवे पता चल गया था कि, तो सर्जन ने कहा था, वहाँ के बहुत फेमस सर्जन है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सर्जरी करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। तो मैं सोचा कि बिफोर गोइंग टू सर्जरी कुछ और अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कुछ ना कुछ होगा ही प्रोसीजर्स। देन वी थॉट ऑफ आयुर्वेदा में जो शार सूत्रा है, तो शार सूत्रा के बारे में काफ़ी सुना था मैंने। तो आइडिया तो नहीं था, कभी किसी पेशेंट से, क्लाइंट से तो मैंने बात नहीं किया। बहरहाल कोई गारंटी वगैरह देते हैं वहाँ पे तो शायद कि 100%? हाँ एग्जैक्टली। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वही बोले थे कि रिकरेंस नहीं होगा, इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा आपको, तो पेनलेस है। ओके। तो पता नहीं सर, ये सब तीन जो है पूरे उल्टे पड़ गए मेरे ऊपर कि ना तो ठीक हुआ, ना तो बहुत पेनफुल था, रिकरेंस भी हो गया। तो ये ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट एक 4 मंथ्स का था। एवरी वीक जाना पड़ता था थ्रेड चेंज कराने के लिए। वेरी पेनफुल। It was very painful. We had nightmares because of this Shar Sutra. तो उससे इनकी हेल्थ भी बहुत deteriorate वेट कम हो गया था। 10 kgs. 10-15 केजीज तक वेट कम हो गया था मेरा। आई गॉट 65 केजीज। जब आप आए थे बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मुझे ध्यान है, और फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। Very much. He was not having peaceful nights. He was in pain. He did not used to sleep at night due to pain, and there were multiple dressings. अच्छा, ऑलमोस्ट रोज ड्रेसिंग होती थी? Almost every. वहाँ तो बताते हैं कि कोई ड्रेसिंग नहीं होती उसमें, या आपको बोला था कि ड्रेसिंग होगी? नहीं, ड्रेसिंग बताए थे उन्होंने कि टाइट करना है, ड्रेसिंग बोल के बताए थे। बहरहाल पूरा हील होने के बाद भी जो है आफ्टर 1 मंथ फिर से छोटा सा ओपनिंग आ गया, वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया था। तो मैं ऑलरेडी आई वाज प्रिपेयर इन माय माइंड कि आई हैव टू फाइंड समथिंग अल्टरनेटिव बिफोर समथिंग हैपेंस। तो ये पिंपल आने से पहले आई वाज प्रिपेयर्ड कि आई हैव टू डू समथिंग। डिस्कम्फर्ट आपको लगता ही होगा ये कहीं ना कहीं मेरे को, मैं हालांकि उनको बता भी था कि मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, वो बोलते थे कि नहीं, आपका ये वहम है। तो खैर वहम जो भी है, तो मैं सोचा कि नहीं, अब तो कुछ मालूम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ इसका तो इलाज कहीं ना कहीं होगा। तो देन मैंने यूट्यूब पर सर के बारे में, डॉक्टर आशीष मानस सर के बारे में देखा हूँ, उनके वीडियोस, उनके पेशेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ देखा हूँ। हर कोई मेरे रास्ते से ही गुजरा है, हर कोई सिमिलर जर्नी ऑलमोस्ट सबको आपको लगा होगा कि मेरे साथ भी यही हुआ। Almost similar था। He contacted one of your patients. तो मैंने विशाल, अच्छा विशाल का तो बहुत ही खराब था, वो भी शार सूत्रा ही था। शार सूत्रा फेल हुआ था। तो उनको कॉल किया मैंने, तो इमीडिएटली कॉल करने के बाद ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। तो उन्होंने बोले कि नहीं, पहली फुर्सत में आप निकलिए, आप भूल जाइए जो होता है, पहले सर के पास चले जाइए।
आपको तो 100% नेक्स्ट डे हुआ है। इमीडिएटली मैंने फ्लाइट करवाया था दिल्ली के लिए हैदराबाद से। देन सर के सामने हूँ, सर ने एमआरआई करवाया। देन एमआरआई के बाद तो एज यूजुअल जो है अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, 4 अपॉइंटमेंट्स 5 अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं। तो अभी मैं सही बेहतर फील कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं बैठ सकता हूँ। क्योर्ड है मेरे हिसाब से, वी आर ऑलमोस्ट डन। जस्ट एग्जामिनेशन हम करेंगे जी। 3 मंथ्स के इंटरवल पे, जी। एंड मे बी वी विल डू एन एमआरआई। हालांकि पुरानी एमआरआई जो हमने बीच में करी है, दिस इज शोइंग ऑलमोस्ट हील्ड है, कंप्लीट है ये। जी। फिर भी हम 3 मंथ्स में फिर रिव्यू करेंगे। तो अभी तो ठीक हूँ, ये अपॉइंटमेंट में आई कैन फील वेरी मच पॉजिटिव बिफोर दैट। And Very your much weight positive. is also increased almost 6 kgs. It has 6. increased. Yes. नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था, बट आई हैव बिकम अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, लिटरली ओनली ग्रीन्स, फ्रूट्स एंड ऑल एवरीथिंग। Non-spicy food. हालांकि बट देयर इज नो वेट चेंज, आई हैव इंक्रीज्ड माय वेट In spite of not taking Non-veg, non-veg, in weight spite is of still not- improving. yes, Yes. That's exactly. important. And he So- has gained a positivity towards life. He was in a lot of depression in all this 1 year. He faced a lot. Shaz, Udra and मतलब everything. इसके बाद लोग कई बार आते हैं कि सर मतलब they get suicidal tendencies also, इतना बुरा हाल इट इज ट्रू सर। एंड बिकॉज पेन इज सो मच एंड उसका कोई एंड ही नहीं आ रहा कि आज हो जाएगा ठीक, 2 दिन बाद हो जाएगा, और हर एवरी वीक यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। हाउ वाज द, इफ यू कंपेयर द ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट में कितना पेन रहता था और यहाँ कैसा रहा, इफ यू कैन, सी सर, बिकॉज आप डॉक्टर हो तो आप और अच्छे से चीज़ों को Yes, बता yes. सकते हैं। वो वाला पेन जो था इट वाज वेरी मच पेनफुल, बिकॉज उसमें जो थ्रेड डालते हैं वो थ्रेड स्लोली आपको कट करता है, तो वो कटिंग फील कर सकते हैं आप। वो कटिंग जो है आप फील कर सकते हैं अंदर कि कट हो रहा है, कुछ ना कुछ कट हो रहा है। आप हिलते जुलते बैठते उठते तभी भी कट होते रहे। देन उसके बाद मैं सोचा कि नहीं ये कुछ और लग रहा है, इट्स बेटर, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा बोल के। देन सर के पास आया था मैं, आशीष सर के पास। आई थिंक आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। कोई किसी को आपसे गाइडेंस चाहिए हो, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू आर एबल टू शेयर योर कॉन्टैक्ट, We would love to refer people to you, sir, so that they change their lives and lead a comfortable life. सीरियसली एक है सर कि ये बीमारी ऐसी है कि ये छोटी मोटी बीमारी तो नहीं है। सबसे To be बड़ी frank. प्रॉब्लम ये है, जो आपने ये वर्ड बोले ना, इसको सर्जन भी छोटी मोटी लेता है, जिसके पास आप चले जाते हैं वो नहीं भी है। छोटी मोटी लेता है, आपके आसपास वाला भी छोटी मोटी नहीं, लेता है। वो नहीं। सोचता है कि मुझे कब्ज हुई थी, मुझे दर्द हुई थी, मैंने खाना चेंज किया, मैं ठीक हो गया। नहीं। दे विल नॉट रियलाइज कि दो लोगों की इंजरी, 2 लोगों की बीमारी सेम नहीं है। जिसको आप पाइल्स समझ रहे हैं वो पाइल्स है ही नहीं, यस वो फिशर है, और फिशर से बाद फिस्टुला है। यस बट एक किसी को हुई, मुझे पाइल्स हुआ था, मैंने तो ऐसे कर लिया, मैं ठीक हो गया। दैट वाज जस्ट वन कॉन्स्टिपेशन एपिसाइड, आपने दवाई खा ली या आपने खाने में परहेज कर लिया टेम्पररी, वो ठीक हो गया, वो हो ही सकता है। बट इफ इट इज़ अ स्वेलिंग, इफ इट इज़ अ रिकरेंट पेन, देयर इज अ कांस्टेंट नैगिंग इंजरी Yes. जो फिस्टुला में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले तो हम आसपास वालों से इलाज करा लेते हैं जी जो नॉन मेडिको होते हैं। जी। दिस इज बिकॉज यू आर मेडिको, आपसे तो नहीं कराऊंगा, बट दिस इज, पर फिर भी लाइटली लेते सही हैं, है सर। फिर भी लाइटली लेते हैं इसको। वन, उसके बाद सर्जन के पास जाएंगे, मतलब अच्छा फिस्टुला ही तो है, इट इज़ नॉट फिस्टुला ही तो है, ये फिस्टुला ही सबसे खतरनाक है, ये कैंसर से भी गंदा है और किसी भी बीमारी से बैड है, क्योंकि इसमें हमें सब बचाना है, और वो जो सिर्फ बैड पार्ट है वो निकालना है। द बैड वर्स्ट थिंग अबाउट इज जो उस एरिया के आपके, मैं बोलता हूँ कि जो स्टूल के प्रेशर जो होते हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हील होनी हो चाहिए, वो उसको खुद ही नहीं हील होने देती। बॉडी हैज़ ए विशियस साइकिल, वो आप ट्रैप हो जाते हो, एक चक्रव्यूह में घुसते ही जाते हो। जब शुरू हुआ तो फिर वो उसका अंत आप अपने आप से नहीं निकाल पाते। और वो जब आप, अगर कोई इसको लाइटली लेता है, कोई इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि ये क्या है, फिस्टुला ही तो है, तो फिर वो फंस जाता है कि सिर्फ फिस्टुला ही तो है ही इज़ द वर्स्ट एटीट्यूड, क्योंकि फिस्टुला स्पेक्ट्रम है, इट इज़ नॉट ए से लेके जेड है, उतने ही ग्रेड हैं उसके, एंड नो टू पेशेंट्स आर सेम। टू बी फ्रैंक, ये आइरिस के प्रिंट की तरह है कि किसी का दो का सेम नहीं होना, हर एक का अलग होना। फ्रैंक जब मैं बताया था ये दो तीन जगह जब भी मैं बताया था, दे हैव टेकन इट वेरी लाइट, कि बहुत लाइट से बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये तो हर किसी को होता है। और ये तो बहुत छोटा है आपका, इससे बड़े बड़े केसेस हैं करके उन्होंने बहुत लाइट एटीट्यूड दिखाया है। एंड इनफैक्ट नो डाउट हर एक का अलग वे ऑफ ट्रीटिंग रहता है,
but people should try taking it very seriously. It is दिस not मस्ट बी a टेकन सीरियसली. जब तक डॉक्टर्स ही इसको सीरियसली नहीं लेंगे तब तक वो उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको लाइटली लेंगे, वो हाफ हार्टेड काम करेंगे. दिस इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट एंड दैट इज द कॉमनेस्ट रीजन मिस्टेक. ये तो एक चीज़ हो गई. उसके बाद यू हैव एन नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, लेज़र, ये कर लो, लेज़र भी शायद आपको एक ने बताया होगा. बताए थे किया काफी भी काफी है कुछ. शायद। नहीं, काफी कुछ मालूमात तो हुआ था मैंने इस ताल्लुक से. मतलब आप तो खुद डेंटिस्ट हो तो आपको पता है कि वो एनर्जी सोर्स है. मैं ये लगा लूँ या वो लगा लूँ, वो मुझे डिसाइड कर है ना. Ultimately, the main goal is to remove the source of Yes. infection wherever it has started with. काफी सर लोग आप उसी पे वर्क करते हैं. आपका वे ऑफ ट्रीटिंग वही है. वी हैव नोटिस्ड दिस थिंग एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ रे ऑफ होप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. आई एम वेरी हैप्पी Thank फॉर you हिज so much. रिकवरी, क्योंकि जब ये आया था तो मेरे को आई वाज फीलिंग मतलब इट्स मतलब बीइंग अ डॉक्टर सब काम आपके छूट रखे हैं, बिल्कुल काम ही बंद कर दिया था. Yeah, आई he रिमेंबर was not working for 6-7 months. He was 7 months बिल्कुल बंद कर दिया. Yes, sir. And I was also not there in lockdown because of the kid. That is the Bad. Yeah, this 1 year was very painful. But I think for- once we started, immediately he started working. Yes, जैसे ही he हमने started first setting working. करी थी, आपने काम After शुरू कर first दिया. sitting, he started working. ठीक है रवि यासिन, आपका नंबर इफ यू कैन शेयर प्लीज. श्योर दिस इज माय पर्सनल नंबर. यू कैन कांटेक्ट मी कुछ भी रिव्यूज के लिए. 9618934433. Thank you, sir. थैंक यू.